थर्ड एंड सेवन टर्म ऑफ द एपी इज 6, मतलब ए, बोलो, A3 प्लस A7 कितना दिया हुआ है 6, एंड द प्रोडक्ट इज 8। किसका प्रोडक्ट? A3 डॉट A7 कितना दिया है 8। स्क्रीन पे रहना पहले, यहां तक डाउट पूछ लो। थर्ड टर्म और सेवन टर्म का सम उसने बोला कितना दिया है? वो बोलते नहीं यार। थर्ड टर्म और सेवन टर्म, पुत्र, थर्ड टर्म और सेवन टर्म का सम दे रखा है कितना? 6। प्रोडक्ट कितना दे रखा है 8। A3 की वैल्यू बोलो। आवाज ही नहीं आई यार। A+2D प्लस, इसकी वैल्यू बोलो, A+6D इक्वल टू कितना? 6। A+A 2A प्लस 2D प्लस 6D, 8D इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2। A+4D इक्वल टू 3, पहली इक्वेशन। दूसरी A3 बोलो, A+2D मल्टीप्लाई बाय A+6D इक्वल टू 8। दो वेरिएबल हैं आपके पास अननोन, कौन कौन से? ए और डी। पहले ए और डी आएगा, फिर सम आएगा 16 टर्म्स का, ठीक है? अब मल्टीप्लाई करो, ए लो, ए से मल्टीप्लाई करो। ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू निकाल लो चाहे, हाँ यहाँ से ए निकाल लो, ऐसे कर लो। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 - 4D। ये वैल्यू को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, चलो जी। क्या आ जाएगा? 3 - 4D, आगे +2D, एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट, ए की जगह 3 - 4D प्लस 6D इक्वल टू 8। चलो जी, ये आ गया -4D प्लस 2D, कितना आएगा? 3 - 2D। दूसरा वाला 3 - 4D प्लस 6D कितना आ जाएगा? +2D। ए प्लस बी इंटू A - B कितना आ जाएगा? A² - 2D का होल स्क्वायर, दैट इज 8। इसका स्क्वायर 9 -4D² इक्वल टू 8। सॉल्व करना है, डी की वैल्यू निकालनी है, 9 उधर ले जाओ, -4D² इक्वल टू -8 -9 माइनस +8, सॉरी, -4D² इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, D² इक्वल टू 1/4, D इक्वल टू 1/2, गलत जवाब। +- 1/2 वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब डी की वैल्यू 2, एपी दो अलग अलग। ए की वैल्यू 1 आएगी 2, बोलते ही नहीं यार, ए की वैल्यू 1 आएगी 2, पहले डी निकाला, डी की वैल्यू 2 आई, फिर ए की वैल्यू 1 आएगी 2, 2, फिर एपी 1 आएगी 2, 2, फिर सम 1 आएगा 2, 2, S16 2 आएंगे। किसको समझ में आया प्लीज? आई रिपीट, हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पे डी की वैल्यू 2 आई। अब डी की वैल्यू जब 2 आई, तो अब स्क्रीन पे रहना, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे डी की वैल्यू जब डालोगे तो ए निकालोगे, ए की वैल्यू 1 आएगी 2, आवाज फिर नहीं आ रही यार, दो, दो ए की वैल्यूज और कॉरस्पॉन्डिंगली दो डी की वैल्यू, सो यू गेट, सम जब निकालोगे तो एक आएगा 2, 2 आएंगे 16। सॉल्व करो। सपोज आपके पास D² आया था, कितना आया था? 1/4, तो डी की वैल्यू क्या आएगी? +- 1/2। दोनों कैसे आई जी? सपोज +1/2 लूंगा, इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा? 1/4, -1/2 लूंगा, उसका स्क्वायर भी करूंगा, क्या आएगा? 1/4। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन डी, सो इट विल हैव डी की टू रूट्स, टू वैल्यूज देगा। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डी, इट विल गिव डी की दो वैल्यूज, +- ½ ये लॉजिक। सो एज ऑन द स्क्रीन, पहले मैंने डी की दो वैल्यूज निकाली, ठीक है, जैसे स्क्रीन पर है अभी किया। अब डी की दो वैल्यूज को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, वी गेट द वैल्यूज ऑफ ए की दो वैल्यूज निकालो, फटाफट छेती करो। यूजिंग ए इज इक्वल टू 3 - 4D, डी इक्वल टू हाफ और डी डैश इक्वल टू -½ ठीक है, दोनों जगह डी की वैल्यू डालो। 3 - 4/2 कितनी आ रही है पहली वैल्यू? 1, दैट्स करेक्ट, 1। दूसरी वैल्यू निकालो, ऐसे ही S16 निकालो इसका। S16 एक इधर से निकालो, एक डी डैश एक अलग डी डैश, फिर वहां से एक S-16 निकालो, दो अलग अलग निकालो। इधर ए, डी, एक आया डी और ए की वैल्यू, ऐसे डी डैश, फिर ए डैश भी आएगा, फिर S-16 निकालो, S-16, S16, 76 आ रहा है, गुड। दूसरा ए डैश निकालो, 3 - 4 इंटू दिस, 5 आ रहा है शायद, 5। ऐसे ही S-16 निकालो, 20, 20, दोनों मैच करने चाहिए, ठीक है। इधर S-16, ये वाला अगर निकालना है तो दिस 16/2, 2 इंटू ए कितना है? 1 प्लस 16 - 1, 15 इंटू डी,
हाफ, दिस इज 8, 8 ब्रैकेट में 2 प्लस 15/2, दैट इज 4 प्लस 15, 19/2, 8 इंटू 19/2, कैंसिल किया 4, दैट इज 76. सो वी हैव टू सम ऑफ टर्म्स, S16, एक आया 76, एक आएगा 20.